राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको शीतला अष्टमी के बारे में बताने वाली हूँ, जो 4 तारीख को है। ठीक है, 4 तारीख को का अर्थ है ये जो अप्रैल है। ठीक, इसी अप्रैल को 4 अप्रैल को जो है आपको शीतला अष्टमी का व्रत करना है। जो लोग व्रत करते हैं व्रत करें, जिनके यहाँ खाली पूजा होती है वो पूजा करें। अब शीतला अष्टमी क्यों होती है या किस लिए होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब पहले चेचक निकल आता था बच्चों को, जबकि पहले तो ये बोला जाता था कि नाम भी मत लो, क्योंकि माता तरह तरह के नाम, किसी को छोटी किसी को बड़ी, इस तरह से करके जो है आती रहती है। ठीक है, माता वापस आती है, तो नाम भी लेना जो है वर्जित माना जाता था। पहले कहने नहीं देते थे, वो कहते थे वही वाली चीज़ जो होली के बाद हो जाती है, ऐसे करके। अब होली के बाद की होती है कि एकदम चेंज ऑफ वेदर होता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत बच्चों को आ जाती है। इसी टाइम के ऊपर जो है ध्यान रखना पड़ता था, इधर ही एग्ज़ाम सिर पे होते थे और इसी टाइम पे कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती थी। तो हमें याद है कि जब हम छोटे भी थे तो मम्मी हमारे गले के अंदर वाइट थ्रेड के अंदर लहसन की तुरी डाल के, जो लहसन होती है ना उसकी एक फाँक जो होती है, उसको उसमें पिरो के गले में डाल देती थी कि ताकि हम इन्फेक्शन कैच ना करें। तो मतलब एक ये देसी तरीका होता था जिसके कारण कोई भी दिक्कत है सामने आपको होगा नहीं, क्योंकि वो जो स्मेल होती है वो आपके पास जो है इन जर्म्स को आने नहीं देती। तो अब ये उस टाइम पे तो बड़ी ज़बरदस्त दिक्कत हुआ करती थी। उसके बाद जब 4-5 दिन हो जाते थे, अगर बच्चों को किसी को ऐसा हो गया है तो वो उसके बाद वो क्या करते थे, शीतला का छिट्टा लगवाने के लिए जाते थे। बहुत परहेज़ किया जाता था, घर में कढ़ाई नहीं रखी जाती थी, कुछ तला नहीं जाता था और कुछ भी इस तरह से किया नहीं जाता था, ना नॉन वेज ना इस तरह की कोई चीज़। उसका परहेज़ उसी तरह से किया जाता था कि जैसे माता आई है। तो नीम के पत्ते भी जो है वो सिर के पास रख दिए जाते थे, रूम में रख दिए जाते थे। और कोई भी तड़का लगाने से आँखों के अंदर जो है छोटे छोटे दाने जो है बढ़ जाते थे, आँखों में प्रॉब्लम आ जाती थी। तो उसके कारण बहुत अधिक स्मेल वाली चीज़ें जैसे लहसुन प्याज ये सब चीज़ें हैं वो घर में बिल्कुल यूज़ नहीं होती थी। और उसके बाद इतना परहेज़ किया जाता था। खैर अब तो वैक्सीन्स भी आ गई हैं, ये चीज़ें हैं भी नहीं हैं। और अगर कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होती थी तो लोग इसको इस तरह से हैंडल किया करते थे। ठीक है, अब हमने जो कल शीतला माँ की पूजा करनी है वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। शीतला माँ की पूजा का मतलब होता है बासा खाना खाना, उसे बसोड़ा भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग खाना पहले से बना के रख लेते हैं, यानी कि आज सप्तमी वाले दिन हम खाना जो है बना कर रख लेंगे और उसके बाद मॉर्निंग के अंदर चूल्हा जलाया नहीं जाता, गर्म चीज़ बनाई नहीं जाती और उस ठंडे का भोग ही माता को लगता है। और उनको ठंडा दिया, मतलब जोत भी नहीं जगाई जाती, ठंडा दिया जो होता है जिसके अंदर घी जमा हुआ होता है वो लगाकर कॉटन के अंदर आटे का दिया बनाया जाता है। उसको बना करके उसको रख के वो माता रानी को जो है भेंट किया जाता है। उसके साथ गुड़ की रोट बनाए जाते हैं, जो आटा वगैरह मिक्स करके, जो ओवर हमने पहले एक दिन पहले बना के रख लिए हैं, उसको ले जाके और कच्ची लस्सी लेकर के, कच्ची लस्सी का मतलब दूध और उसके अंदर पानी, यानी कि दूध की मात्रा कम पानी ज़्यादा, ठीक है, वो लेकर के हम लोग वो डाल करके ठंडा छिट्टा लेकर वो माँ को चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं। मक्खन साथ में घर का निकला हुआ, मलाई से आप थोड़ा सा उसको रगड़ोगे मलाई को तो चम्मच के साथ, तो उसके अंदर मक्खन निकल आएगा तुरंत। तो वो मक्खन जो है वो ले जाके इन चीज़ों का भोग जो है माँ को लगता था। उस समय पर परिवार बड़े थे बहुत सारे। आजकल तो आप थोड़े से भी कोई चीज़ बना के रखोगे तो वो अगले दिन काम आ जाएगी। अपने परिवार के अकॉर्डिंग आप सोच लो क्या क्या बनाना है। मीठा ज़रूर कुछ, खीर या कुछ, जैसे जैसे आपके घर के रिवाज हैं वो करें। कुछ लोग कल करते हैं और कुछ लोग होली से पहले एक मंगलवार और उसके बाद 3 मंगलवार बाद के, यानी कि मंगलवार वाले दिन करते हैं। ठीक है, कुछ लोग और दिन भी चुनते हैं, लेकिन अपने अपने रिवाज हैं। मंगलवार वाले दिन को ज़्यादा चॉइस किया जाता है कि हम इस दिन जो है मंगलवार वाले दिन ही हम शीतला अष्टमी करेंगे। अब माँ को भी देखो तो माँ गर्दर पे बैठी हुई हैं, गधे के ऊपर बैठी हुई हैं, गदर्प पे बैठी हुई हैं माँ। और उसके बाद उनके हाथ में वो छटने वाला सूप जो होता है, उसके साथ झाड़ू है और उसके बाद नीम की पत्ती हैं। तो माँ आपके लिए कह रही है कि अगर प्रॉब्लम आई है तो पहले झाड़ू लगाओ, सफाई करो, सफाई का ध्यान रखो, नीम जो है उसको यूज़ करो, उसको एंटीसेप्टिक की तरह जो है इस्तेमाल करना। और उसके बाद माँ ने आपको बोला है कि
प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो छट दो। अब अनाज साफ करो, अनाज साफ करके उसको स्टोर करो। माता रानी ने आपको ये बताया। अब वो अनाज जो स्टोर होगा, जो छटना होगा, उसके बाद अब जब नवरात्रे आएंगे, अब इसके बाद नवरात्र भी तो आएंगे, तो वो जो जौ जो हैं और जो नया जो हमारे वो गेहूँ वगैरह आई है वो तब काम आएगी। जो उसके अंदर से हम लोग लेते हैं, वो जौ दबाते हैं, जौ बनाते हैं, तो हम उसको लेकर के आगे अपने लिए खुशहाली करते हैं। नवरात्रों के बारे में भी मैं आपको बहुत कुछ बताती हूँ। अब ये क्या है, ये कह रहा है एंड हुआ इस टाइम का। हम लोग क्या करते थे, खाना बाहर ही रख देते, फ्रिज में नहीं रखा करते थे। सर्दी इतनी थी तो वो खाना ख़राब ही नहीं होता था। अब सीज़न चेंज हो गया है, अब बासा खाना नहीं बनाना, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो जाएगी और बासा खाना जो है पेट को गड़बड़ करेगा, आपको परेशान करेगा। तो अब ये बसोड़े पे ही लास्ट जो ठंडा भोजन है, बासा खाना है, वो खा लिया, ठीक है। सप्तमी पे बनाया, अष्टमी पे खाया, उसको खा लिया, और उसके बाद अब बासा नहीं खाना, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो बेटर रहे, ठीक है। वो हेल्थ वाइज भी देख के ऋषि मुनियों ने हमारे धर्म में जितना भी कुछ बताया गया, आपकी हेल्थ को देखकर, जो बीमारी है उसको देखकर, जो सिकनेस को देखकर, उसी तरह से देवियों के रूप बनाए गए, उसी तरह से उनका पूजन किया। देवी का ये रूप जो है हम शीतला पे पूजन करते हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर करना है। उसके बाद घर पे वो जो लेकर आओगे बच्चों को प्रसाद देना, उसी को, और उसी छींटे को बच्चों के ऊपर जो हम मंदिर से वापस लेकर आए चढ़ाने के बाद, ठीक है, उसको छींटे लगाने हैं। और उसके बाद घर में सुगंध भी करनी है, यानी कि साफ़ सफाई भी करनी है अच्छी तरह से, और सुगंध भी करनी है, पूजा भी करनी है। सुबह सुबह नहाना धोना करके, अपना घर की साफ़ सफाई करके, पूजा पाठ करके, सब अपना जो है आराम से आप अपना सारा दिन, जो एक दिन पहले का बना हुआ खाना है ठंडा, वो आप ठंडा भोजन ग्रहण करो। वो ठंडा खाने से शीतलता रहती है अंदर। शीतल का मतलब ही यही होता है ठंडक, ठीक है। तो वो ठंडक रहती है, अपने आप को शीतलता आती है, शांति आती है, और उसी के साथ हम लोग जो हैं अपने आप को ठीक रख पाते हैं। अब मेरा ख्याल से मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है, शीतलता किस तरह से रहनी है, माँ की पूजा कैसे होती है। अब आप कथा भी कर सकते हैं, जैसे आपको, आपके पास कथा की बुक्स हैं, किसी से सुननी है आप सुन लो, उसको पढ़ो, कथा को सुनो, और वो भी आपके लिए जो है बढ़िया है। अगर आप लोग व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं रख सकते तो भी आप पूजा ज़रूर करें और उसके नियमों को पालन करें। और एक चीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये चीज़ें ज़रूर करना, चाहे थोड़ा सा करना, अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करो, उनको शेयर करो ये बातें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंदर कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो प्योरली साइंटिफिक है, और सब चीज़ें जो हैं हमारी हेल्थ को कंसिडर करके और आगे आने वाली चीज़ों को कंसिडर करके, कैसे कैसे मौसमों के बीच में, मंथ के बीच में इसकी एंडिंग हो रही है, क्या होना है, अब इसकी एंडिंग होनी है, ये नॉलेज हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ें दे नहीं पाएंगे। असल में ये है चीज़ जो हमें अपने बच्चों को देनी है, ताकि उनको पता चले किस तरह से हमने जो है आगे ये चीज़ें मैनेज करनी है, क्योंकि जब हम नहीं रहेंगे तो वो लोग ही ये सब मैनेज करेंगे। अगर उनको ये ज्ञान ही नहीं होगा कि हमें क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, तो वो लोग कैसे कर पाएंगे। तो उनको स्पेशली लेके जाओ, दिखाओ उनको कि ऐसे होता है, ये इसलिए करते हैं। तो वो चीज़ आप उनको जब समझाओगे और बार बार ये चीज़ बोलोगे, मैं मानती हूँ कि हम जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं उसमें हमसे भी भूल होती है बहुत बारी, तो उसको करेक्ट करो। कितनी बार होता है, नहीं बच्चे खा भी ले रहे, नहीं नहीं बेटा अब हमने नहीं खाना, थोड़ा खाना बनाओ, ताज़ा खाना बनाओ, बहुत तली हुई चीज़ें मत बनाओ। और अब भी बहुत सारे पकवान बनते हैं आज के दिन, जो भी लोग अपने घर में खूब अच्छे से करते हैं उस चीज़ को, तो वो बहुत सारे पकवान बनाते हैं। और हमने तो अपने यहाँ सिर्फ रोटी देखे हैं बनाते हुए, गुड़ की चाशनी बना के आटे में गूंद कर देसी घी डालकर उसके अंदर रोट बनाए जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। तो आप जिस तरह से भी आपके यहाँ का रिवाज है, हम आपको सिर्फ एक गाइडेंस देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने रिवाज को साथ में लगाकर उस चीज़ को चलना है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहा है वो सेम टू सेम करना है, बिल्कुल। सबसे पहले आपके
अपने पूर्वजों के, अपने परिवार के, अपने ससुराल के रिवाज हैं, उन्हें आप करो तो आपके लिए जो है सब चीज़ सही होगी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मैं शुभकामना करती हूँ कि कल का व्रत जो है आपके लिए अच्छा रहे, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, सब मंगलमय रहें। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।